पूजा करते समय मिले ये 4 शुभ संकेत, तो समझिए चमकने वाली है आपकी किस्मत, भगवान आपसे है प्रसन्न। सनातन धर्म में देवी देवता की पूजा के दौरान उन्हें कुछ चीजें अर्पित करने का विधान है। इनमें चंदन, हल्दी, अक्षत, कुमकुम और फूल आदि शामिल है। साथ ही विशेष चीजों का भोग लगाया जाता है, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा के दौरान कई तरह के संकेत मिलते हैं। इनमें कुछ संकेत शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ माने जाते हैं, जो जातक के जीवन से संबंधित होते हैं। आइए जानते हैं पूजा के दौरान मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेत के बारे में। 1. धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा से फूल का गिरना शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब यह है कि जातक की मनोकामना पूरी होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। 2. देवी देवता की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। इस तरह की आराधना से प्रभु प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि पूजा के दौरान अगर साधक की आंखों में से आंसू आ जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। इसका मतलब है कि आपके मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त बुराइयों पर जीत हासिल कर लेंगे। 3. ज्योतिष शास्त्र की माने पूजा के दौरान दीपक की लौ से कई तरह के संकेत मिलते हैं। अगर दीपक की लौ ऊंची है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। इसके अलावा दीपक की लौ से त्रिशूल की आकृति बनने पर इस बात का संकेत मिलते हैं कि कार्यों में सफलता मिलने वाली है। दीपक की पूरी बाती का जलना शुभ माना जाता है। 4. शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी पूजा के दौरान घर में पिता, गुरु, ब्राह्मण या कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब होता है कि देवी देवताओं ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही आपको आपकी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। 5. अगर पूजा का दीपक जलाते समय या पूजा पाठ के किसी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाता है तो इसका अर्थ है कि पूजा के दौरान आपसे कोई गलती हुई है। ऐसे में कोशिश करें कि आप भगवान की पूजा और अनुष्ठान सही तरीके से करें। 6. दीपक जलाते समय अगर दिया गिर जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जातक को जीवन में आर्थिक परेशानी या किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। 7. पूजा करते समय अगर सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए तो समझ जाएं कि आने वाले वक्त में आपको किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप कभी भी इस सिंदूर को झाड़ू या पैर से साफ न करें। इस सिंदूर को आप साफ कपड़े से उठाकर डिब्बी में रख दें और इस सिंदूर को जल में प्रवाहित कर दें। इस सिंदूर को वापस पूजा में इस्तेमाल न करें। 8. अगर पूजा के दौरान आपको छींक आए तो समझें आपके किसी काम में बाधा आने वाली है। पूजा करते समय व्यक्ति को ध्यानपूर्वक भगवान की आराधना करनी पड़ती है। ऐसे में पूजा के समय छींक का आना अशुभ माना गया है। पूजा करते समय छींक आने का ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी पूजा सफल न हो पाए। 9. पूजा पाठ में नारियल का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में यदि आपका चढ़ाया हुआ नारियल खराब है तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है, यानी आपकी पूजा में कोई कमी रह गई है। और यदि पूजा के दौरान चढ़ाया गया नारियल सूखा निकल जाए तो इसका अर्थ है कि भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर चुके हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। 10. कई बार अचानक हाथों से प्रसाद गिर जाता है। इसे भी ज्योतिष शास्त्र में अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि कार्यों में बाधा आ सकती है। प्रसाद गिरने पर इसे उठाकर माथे पर लगाएं। इसके बाद खा लें या किसी गमले में रख दें। 11.
अगर पूजा के दौरान बार बार आपको उबासी आती है तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा होता इस बात का संकेत है कि आपके अंदर किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी मौजूद है। साथ ही कई बार मलिन विचारों के कारण भी आपको पूजा के दौरान उबासी आ सकती है। 12. पूजा करने के दौरान दीपक का शांत हो जाना यानी बुझ जाना एक अशुभ फल का संकेत करता है, जो कि जातक के लिए शारीरिक रूप से निष्क्रिय होना, धन हानि पहुंचाना, अमंगलकारी होना है। कई बार मकान में नेगेटिव ऊर्जा होने से भी दीपक बुझ जाता है। इसका संकेत ये भी है कि आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान होने वाला है। यदि पूजा करते समय दीपक बुझ गया है तो आपकी पूजा को पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त होगी। आपसी सहमति में बहुत बाधाएं आती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।